हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट पोस्ट्स हैं, सैलरी अच्छी ऑफर हो रही है, पे स्केल ऑफर हो रही है, एनी ग्रेजुएट एलिजिबल और एनी पोस्ट ग्रेजुएट, नो एप्लीकेशन फी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत कोशिश करती हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स हैं वो सर्च करके आप तक अपने वीडियोस के थ्रू पहुंचाऊं टाइम टू टाइम। तो आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट डिटेल लेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। दो अलग अलग पोस्ट्स हैं। पहला पोस्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, और दूसरी एक और पोस्ट है वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO की पोस्ट है। तो दोनों ऑफिसर पोस्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरी खास बात ये है कि पे स्केल ऑफर हो रही है, आप देख सकते हैं 9,300 से लेके 34,800 की पे बैंड है, जिसपे ग्रेड पे है 4,200। मीन्स टोटल सैलरी अप्रॉक्स 46,000 रुपीज पर मंथ बनेंगे। अब इसमें क्वालिफिकेशन पर अगर ध्यान दें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मींस किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री ली हुई है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, चाहे कोई भी इक्विवेलेंट, तो यहाँ एप्लीकेशन डाली जा सकती है। और दूसरी जो पोस्ट है उसके लिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO के लिए यहाँ पर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें हिंदी या इंग्लिश आपने एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट जरूर पढ़ाई की हो। तो मतलब अगर एक सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश आपने पढ़ी है डिग्री लेवल पर, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं JTO पोस्ट के लिए। तो दोनों ही परमानेंट पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यंग कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस को मैंडेटरी नहीं किया गया, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है। ये वैकेंसीज आपकी आई हुई है भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की तरफ से। तो www.presscouncil.nic.in की वेबसाइट पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखें, ये एडवर्टीजमेंट आई हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ JTO। अब इससे रिलेटेड कुछ और दो नोटिफिकेशन आई हुई है। जो लोग कैंडिडेट अच्छी तरीके से एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, जैसा एडवर्टीजमेंट में बताया गया है, तो उनके लिए नोटिस है कि अच्छी तरीके से एप्लीकेशन डालें एज मेंशन्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। तो इसकी एडवर्टीजमेंट में और जो खास चीजें, जैसे एज लिमिट में आपको बता दूं, एज लिमिट में सबसे पहली चीज है कि एज रिलैक्सेशन काफी अच्छी दी गई है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD अनरिजर्व के लिए 10 इयर्स, PWD OBC के लिए 13 इयर्स। तो एज लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 to 30 इयर्स की एज लिमिट बताई गई है। इसमें जो सिलेक्शन होने वाली है वो रिटन एग्जामिनेशन की थ्रू होगी। तो यहाँ पे टायर 1, टायर 2 मुझे नजर आ रही है। और यहाँ पर एक और चीज है कि टाइपिंग स्पीड अगर आपको नहीं भी आती है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। टाइपिंग स्पीड पास करने के लिए यहाँ देखें, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो जब भी आपको अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसके 2 साल के अंदर आपको एक टाइपिंग टेस्ट सिर्फ पास करनी है। तो ये 2 साल का आपको वक्त दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते टाइपिंग टेस्ट, तो भी आपकी परमानेंट जॉब है निकाला नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रमोशन नहीं दी जाएगी, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी। तो आप टेस्ट पास कर लें, 2 साल का वक्त काफी होता है टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए। बाकी जो सिलेक्शन होनी है वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन की थ्रू होगी, टायर 1, टायर 2 में। टायर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड टायर 2 में। अब एप्लीकेशन कैसे डालनी है? नो एप्लीकेशन फी। अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि जो एप्लीकेशन अच्छी तरीके से, सही तरीके से नहीं भेजे जाएंगे उनको तो वैसे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन इसीलिए दिए होते हैं कि आप इनको ठीक से पढ़ें, एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से, और फिर एप्लीकेशन डालें। एप्लीकेशन की प्रोफॉर्मा दी हुई है, नीचे देखें, सेक्शन ऑफिसर के लिए या फिर JTO के लिए भी आप डालना चाहें
तो JTO के लिए भी यहाँ पर प्रोफोर्मा दी हुई है। ये प्रोफोर्मा आपको डाउनलोड करनी है, फिल करनी है और फिल करके एड्रेस दोनों में बताई गई है। एड्रेस दिए गए एड्रेस पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब सब पे साइन होनी चाहिए, आपकी अपनी सिग्नेचर होनी चाहिए। ये आपको भेज देनी है दी गई एड्रेस पर। इस तरीके से भेजनी है कि 1 फरवरी 2021 तक लेटेस्ट आपकी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए अलोंग विथ ऑल द सर्टिफिकेट्स, एंड साथ में बाकी चीजें भी बताई गई है। एक एनवेलप भी आपको एक्स्ट्रा इनक्लोज करनी है। इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप क्लिक कर लें और सारी डिटेल्स खुद चेक करें। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होने पर जरूर एप्लीकेशन डालें। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।